नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में कुछ बातें जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। पिछली बार हमने एक वीडियो डाली थी जीएसटी के बारे में जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी नंबर। उसमें हमने ये दिखाया था कि जीएसटी नंबर 15 डिजिट से बना होता है, तो उसके अंदर सभी डिजिट्स का क्या क्या मतलब होता है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होती है और क्या होता है उसका। ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा उसके बारे में। अगर उसको आप वीडियो को देखना चाहते हैं या उसमें से कुछ देखना चाहते हैं, कुछ क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उसकी वीडियो के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी दोस्तों जीएसटी के बारे में है। आज की वीडियो हमारी ये है कि जब हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट में हम अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, अपनी कंपनी या अपनी दुकान या शॉप को, अपने वर्क को, तो उसके बाद कैसे, कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना काम बनेगा नहीं आपका जब आप कोई काम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैं शुरू करता हूँ हमारे 6 स्टेप्स क्या हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और सभी बिजनेसमैन या काम करने वाले भी लोग इसे देख सकते हैं। उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की वीडियो है ये, उन्हें जीएसटी के बारे में काफ़ी बातें पता पड़ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी नंबर लेने के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि जो जो भी आप काम करते हैं, कोई शॉप खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप अपना बोर्ड तो लगाते ही हैं अपनी दुकान के बाहर या अपनी कंपनी के बाहर। उस बोर्ड पर, उस साइन बोर्ड पर, जिसे हम साइन बोर्ड कहते हैं, उस साइन बोर्ड पर आपका जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी है, ज़रूर प्रिंट होना चाहिए। माना आपकी कंपनी का नाम या आपकी शॉप का नाम एबीसी एंटरप्राइजेज या कुछ भी है, तो उसमें कहीं भी कोने में या अपने आराम से, मतलब विजिबल होना चाहिए, देखने में बड़ा बड़ा खूब, कि आपकी दुकान का जीएसटी नंबर है, रजिस्टर हो आप जीएसटी में। दोस्तों, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है जब एक ग्राहक, एक कस्टमर आपकी दुकान पर चढ़ता है और जब वो ये देखता है कि भाई ये तो उसकी दुकान, आपके दुकान का नाम पड़ता है साइन बोर्ड पर और उसमें देखता है जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, तो एक पॉजिटिव सी फीलिंग आती है दुकानदार के प्रति कि भाई आदमी जो है, दुकान वाला ईमानदार है, इससे हमें सामान खरीदना चाहिए, चाहे कपड़े हो, सामान हो, कुछ भी हो। तो उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या उस पॉजिटिव भावना, फीलिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर हमारे प्रति, दुकान के प्रति आकर्षित हो सके और आए और शॉपिंग करे और खुश होकर जाए, जो भी है। बट साइन बोर्ड पर आपका जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए आपके नाम और एड्रेस के साथ साथ। सेकंड चीज़ है दोस्तों, जीएसटी सर्टिफिकेट। जो हमारा जीएसटी का सर्टिफिकेट, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जीएसटी नंबर का और हमें जीएसटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस जीएसटी के सर्टिफिकेट की कॉपी को हमें फ्रेम करके, लेमिनेट करवा कर अपने पास रखना चाहिए, ताकि कभी भी इन फ्यूचर हमें कोई पूछता है कि भाई आप, हम दुकान पर बैठे हैं, कोई हमसे कहता है कि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, बाहर साइन बोर्ड पर छपवा रखा है, प्रिंट करवा रखा है, अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं आराम से। तो फ्रेम होकर रहेगा, तो आप उसे कहीं लगा भी सकते हैं अपनी दीवार पर, शॉप के अंदर ही, कहीं भी, कि देखो भी हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट है। हम ऐसे नहीं कि बस नंबर लिख दिया और नहीं है हमारा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, सेकंड स्टेप, अपने जीएसटी सर्टिफिकेट को फ्रेम करवा कर रखें, बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 3 दोस्तों, जब आप ये जीएसटी नंबर ले लेते हैं और आपने दुकान भी खोल ली है, जीएसटी सर्टिफिकेट फ्रेम भी करवा लिया, तो आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए अपनी दुकान का या अपनी कंपनी का। करंट अकाउंट क्या होता है, जो कमर्शियल कंपनीज वगैरह खोलती हैं। जैसे नॉर्मल आदमी जो कोई अकाउंट खोलता है तो वो कहलाता है सेविंग अकाउंट, और दूसरा जो कंपनी वाले खोलते हैं या दुकान वाले, शॉप वाले खोलते हैं, वो कहलाते हैं करंट अकाउंट। तो जो आपका करंट अकाउंट होता है, उसके अंदर आप सभी काम कर सकते हैं, मतलब आप पेमेंट उसमें ले सकते हैं। किसके थ्रू? सब नंबर एक, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, एनईएफटी भी कर सकते हैं, और चेक के थ्रू भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं और कैश निकाल भी सकते हैं। और उनको, अपने बैंक अकाउंट को फ़ोन पे, जी पे, पेटीएम या यूपीआई के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप किसी को पेमेंट करनी है तो आप डायरेक्ट कर सकें, और किसी कस्टमर से पेमेंट लेनी हो तो आप अपने सीधे बैंक अकाउंट में ले सकें। आपको ये झंझट ना हो कि आपको कैश उसमें जमा कराना है बार बार।
और अपनी सेल शुरू कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, जब आप अपनी सेल शुरू करेंगे तो आपकी एक बिल बुक होनी चाहिए, या आप अगर मैन्युअली बिल नहीं काटते हैं तो आपके कंप्यूटर में उस बिल का एक फॉर्मेट होना चाहिए जो तुरंत प्रिंट निकल सके और कस्टमर को दिया जा सके, अवेलेबल हो सके। बिल का फॉर्मेट पूरा बिल होना चाहिए। और उस बिल के अंदर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस बिल का जो नंबर है वो 16 डिजिट का होना चाहिए कम से कम। ये जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आपका ईयर भी आना चाहिए और बाकी जो भी आप उसमें डालना चाहें अपना नंबर भी, तो वो 16 डिजिट का होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप इतना कुछ कर लेते हैं जीएसटी के अंदर तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप सेल काटते हैं तो परचेज भी होगी, और परचेज होती है तो परचेज कई तरह की होती है, एक्सपेंसेस की परचेज भी होती है, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज भी होती है। तो आपको सभी फाइलें बनानी है। सेल की फाइल भी आपको बनानी है बिलिंग करने की, परचेज की भी फाइल बनानी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स कोई परचेज होती है आपकी शॉप या आपके कंपनी के अंदर उसकी भी फाइल होनी चाहिए अलग से, और एक्सपेंसेस की भी फाइल अलग से होनी चाहिए कि आप ये एक्सपेंस कर रहे हैं। ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। अगला सिक्स्थ स्टेप है दोस्तों जब जीएसटी नंबर आपने ले लिया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रिटर्न्स जिनकी डेट्स होती हैं वो उस टाइम पे, उस डेट पे आपको रिटर्न्स भरनी चाहिए। जैसे जीएसटी के अंदर रिटर्न होती हैं फिलहाल तो नॉर्मल जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 की जो डेट होती है वो दोस्तों 11th होती है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे आप अगर फरवरी की रिटर्न भरना चाहेंगे जीएसटी की तो वो होगी 11th मार्च। ऐसे ही जीएसटीआर 3B की डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसे फरवरी की जो है वो होगी 20th मार्च। बट दोस्तों जीएसटीआर 1 भरने के बाद जब सभी की जीएसटीआर 1 अपडेट हो जाती है तो 12 तारीख को जीएसटीआर 2B इशू होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑटो अपडेटेड। तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी सारी परचेज मैच कर सकते हैं कि हमने सारी परचेज डाली है या नहीं जो हमारे पोर्टल पे आ गई है। और उस कैलकुलेशन को, सेल और परचेज की उस कैलकुलेशन को हम जीएसटीआर 3B में दिखाते हैं, जो 20 तारीख तक हमें जमा करनी पड़ती है। और जो भी लायबिलिटी जीएसटी की बनती है वो हम उसे जमा करवा देते हैं मंथली पेमेंट। ठीक है दोस्तों, ये 6 स्टेप होते हैं दोस्तों जो जीएसटी नंबर लेने के बाद बहुत ज़रूरी होते हैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी जीएसटी के ऊपर एक बहुत खास वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। धन्यवाद।